हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे। आज का ये वीडियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। जो टॉपिक हमारे सामने है वो टॉपिक का नाम है बेंडिंग स्ट्रेसेस। आई होप सो कि इसके पहले का एक वीडियो मैंने बना रखा है, आपने देख लिया होगा। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है, मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा वीडियो का, आप ज़रूर वहां से जाके देख लेंगे। उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने फ्लेक्सुरल इक्वेशन को ड्राइव किया था। आई होप सो कि आप अब आपका क्लियर हो गया होगा कि फ्लेक्सुरल इक्वेशन हमारा क्या होता है। फ्लेक्सुरल इक्वेशन अगर हमको एग्जाम में ड्राइव करने के लिए पूछता है तो कैसे हम लोग ड्राइव कर सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे इजिली ड्राइव हो जाएगा। तो आज हम लोग जो फ्लेक्सुरल इक्वेशन जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके बेसिस पे मैं कुछ न्यूमेरिकल यहां पे लेकर आया हूं। मैं दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल यहां पे कराऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के न्यूमेरिकल। तो ये जो दो न्यूमेरिकल आप यहां पे देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल आखिरी तक देखेंगे और जो जो चीजें मैं यहां पे आपको बताऊंगा उसको ध्यान से आप सुनेंगे, कॉपी में नोटेड डाउन करेंगे और मेरे साथ साथ न्यूमेरिकल आप भी सॉल्व करेंगे, ताकि आप कहीं पे भी आपको कंफ्यूजन नहीं रहे और इजीली आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसको हम लोग यहां पे सॉल्व करेंगे। तो आई होप सो कि आप क्वेश्चन यहां पे क्लियरली देख पा रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो कहीं से भी व्यू कर रहे हो, इंडिया में कहीं से वीडियो को आप देख रहे होंगे, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में दिख जाते हैं। इवन कंपटीशन एग्जाम्स में भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिख जाते हैं, मिल जाता है। तो पहले क्वेश्चन को आप लोग सारे नोटेड डाउन करेंगे, फिर मैं समझा देता हूं क्वेश्चन में बेसिकली पूछ क्या रहा है और हमको फाइंड क्या करना है। तो चलिए मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं जल्दी से, पहले आप क्वेश्चन को नोट कर लें। देखिए क्वेश्चन बेसिकली कह रहा है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ए सर्कुलर लॉग ऑफ टिम्बर हैज अ डाया डी। एक टिम्बर का सर्कुलर सर्कुलर लॉग ऑफ टिम्बर है, एक टिम्बर का बेसिकली लॉग है जिसका मैं फिगर यहां पे ऑलरेडी लगा रखा हूं। तो ये टिम्बर लॉग्स आपको दिख रहा होगा बेसिकली यहां पे है बहुत सारा। अब फॉर एग्जांपल मैं कोई एक टिम्बर लॉग को कंसीडर कर लेता हूं, जैसे मैं इस टिम्बर लॉग को कंसीडर करता हूं, राइट। इस टिम्बर लॉग का फॉर एग्जांपल जो डाया है वो कितना है दिया हुआ है, कैपिटल डी दिया हुआ है। तो डिटरमाइन द डायमेंशंस of the strongest rectangular section that can be cut from this log। आपसे कह रहा है कि ये जो बेसिकली जो आप लॉग देख रहे हैं, इस लॉग में से हमको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करके निकालना है, ठीक है। ये जो लॉग है फॉर एग्जांपल, इस लॉग में से हमको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो कुछ इस टाइप से कट करके बाहर निकालना है। और ये जो मेरा रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कट करके निकालेंगे हम लोग इस लॉग में से, इट विल बी अ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन। तो अब आपको ये पूछ रहा है क्वेश्चन में कि ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन जो हम कट करेंगे उसका डायमेंशन क्या होगा, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का डायमेंशन क्या लेंगे। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की बात करूं तो ये क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का विड्थ होगा और ये क्या होगा, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का डेप्थ होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपसे स्मॉल बी और स्मॉल डी, जिसको आप विड्थ कहेंगे और डेप्थ कहेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का, ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या लेंगे, वही आपको फाइंड करके बताना है। प्रैक्टिकल सी बात है कि अगर आपको कोई लकड़ी दे दे, कोई लॉग दे दे, उसमें से रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करने बोले और बोले कि जो रेक्टेंगुलर सेक्शन कट होगा वो एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन कट होना चाहिए, उसका स्ट्रेंथ काफी अच्छा होना चाहिए, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठेगा ना कि हम जो रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करें तो उसका विड्थ क्या लें। जब हम मशीन लेकर आ जाएं उसको काटने के लिए लॉग को, तो कितना विड्थ पे कट करें, कितना डेप्थ पे हम कट करें कि मेरा सेक्शन जो है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन बन के निकले। यही आपसे पूछ रहा है, इस बी और डी की वैल्यू निकाल के बताइए। क्लियर है ये चीज, कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, अब देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, एक सर्कुलर लॉग हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कुलर लॉग जो है बेसिकली यहां पे हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। जो सर्कुलर लॉग आप देख रहे हैं, ये सर्कुलर लॉग मैंने बेसिकली ड्रॉ कर दिया। नाउ अब जब मैंने ये सर्कुलर लॉग ड्रॉ कर दिया है तो इसमें से हमको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन जो है वो कट करके निकालना है। नाउ लेट अस ड्रॉ वन रेक्टेंगुलर सेक्शन इस टाइप से, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जो हमको कट करके निकालना है, ठीक है। नाउ लेट अस चेंज द कलर ऑफ दिस बेसिकली रेक्टेंगुलर लॉग, ठीक है। इसको मैं कलर एक दे देता हूं ग्रीन, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर लॉग जो मैंने कट किया इसका मैं कलर दे देता हूं कुछ ऑरेंज
फॉर एग्जांपल मैं ऑरेंज दे देता हूं, और ये जो बेसिकली हमारा सर्कुलर लॉग जो कनेक्ट हुआ है इसका मैं कलर दे देता हूं, फॉर एग्जांपल लेट अस अज्यूम कि मैं इसका कलर ग्रीन दे देता हूं। ठीक है, अब आपको बहुत थोड़ा सा समझने में भी इंटरेस्टिंग लगेगा, मजा आएगा समझने में। अब आप इस फिगर को अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये जो ऑरेंज आप देख रहे हैं ये क्या है, बेसिकली ऑरेंज नहीं, एक काम करता हूं लकड़ी का ही मैं कलर दे देता हूं। ठीक है, थोड़ा सा और फील हमारा अच्छा आ जाएगा। ठीक है, ब्राउनिश कलर है क्या इसमें, नहीं है, चलो मैं इस टाइप का कोई कलर दे देता हूं, हटाओ। ठीक है, अब आप अगर इस फिगर को ध्यान से देख रहे होंगे तो ये हमारा क्या दिख रहा है, ये लकड़ी था, और इस लकड़ी में से हमको एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कट करके निकालना था, राइट। अब इसमें मैं जो वैल्यूज हमारे पास गिवन है वो वैल्यूज मैं यहां पे दिखाता हूं सबसे पहले। चलिए सबसे पहले देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं लकड़ी, इसका डाया क्या है, इसका डाया कुछ डी है। क्लियर है चीज, डाया कितना है हमारे पास, डी है। नाउ अब हम लेटस अज्यूम करते हैं, लेटस अज्यूम कि ये जो रेक्टेंगुलर सेक्शन कट किया हूं मैंने, इसका विड्थ कुछ स्मॉल x होगा, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो आपका डेप्थ होगा वो स्मॉल y होगा। जो मैं रेक्टेंगुलर सेक्शन जो कट करूंगा उसका विड्थ कुछ स्मॉल x होगा, और उसका जो डेप्थ होगा वो कुछ स्मॉल y होगा, राइट। और इसी x और इसी y की वैल्यू हमको फाइंड करके बतानी है, और इस लॉग का जो डाया दिया हुआ है वो कितना है, d है। तो अब आप नोटिस करेंगे कि ये हमारा एक राइट एंगल बना है, देखिए तो ये हमारा एक राइट एंगल बना, देखिए तो ये एक हमारा राइट एंगल बना है। तो हम एक बात बताइए, यहां पे लिख सकते हैं कि फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। इसको हम ब्रैकेट में डाल के अभी छोड़ देते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये राइट एंगल बन रहा था, उसके बेसिस पे हमने प्रॉपर्टी लगा के हमने लिख दिया डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आई होप सो कि यहां तक आपको क्लियर होगा मैंने क्या किया है। चलिए अब हमको इस x और y की वैल्यू चाहिए। अब इस x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमको क्या देखना होगा, अब हम आते हैं अपने थ्योरेटिकल डेफिनेशन की तरफ, जो हमने थ्योरी पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, या मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, जो भी नाम से आप इस सब्जेक्ट को बुलाते होंगे, उसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर। उस टॉपिक का नाम है सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस आपने पढ़ा होगा कि हमारा कोई भी सेक्शन कितना स्ट्रॉन्ग है बेंडिंग में, कोई भी हमारा सेक्शन हो वो कितना स्ट्रॉन्ग है बेंडिंग में, वो टोटली डिपेंड करता है अब उसके सेक्शन मॉडुलस के ऊपर। आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा थ्योरी में कि जो मेरा सेक्शन मॉडुलस होता है, इट इज द ओनली वैल्यू विच डिसाइड कि आवर सेक्शन इज हाउ मच स्ट्रॉन्गर इन बेंडिंग। बेंडिंग में कोई सेक्शन हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है, या आप याद रखिए टोटली डिपेंड अपॉन इट्स सेक्शन मॉडुलस। तो सेक्शन मॉडुलस बेसिकली हमको किसी सेक्शन का स्ट्रेंथ बताता है, वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। तो वही कॉन्सेप्ट को अब हम अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे, जो थ्योरी आपने पढ़ा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर। देखिए आपने क्या पढ़ा कि जिस सेक्शन का जितना अच्छा सेक्शन मॉडुलस होगा, वो सेक्शन मेरा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन होगा, उतना अच्छा सेक्शन होगा वो। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास दिया हुआ है, अगर इसका हम सेक्शन मॉडुलस फाइंड करके निकाल लें, और आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई अगर हमको मैक्सिमम वैल्यू किसी की निकालनी होती है तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देते हैं, उसको इक्वेट कर देते हैं, और उससे हमारा जो कुछ x की वैल्यू या y की वैल्यू निकल के आती है, उसको एक पर्टिकुलर इक्वेशन में डाल के हमारा जो सेक्शन है वो सॉल्व होता है। तो बहुत सिंपल हम लोग क्या करने वाले हैं, यहां पे इस पर्टिकुलर सेक्शन का पहले सेक्शन मॉडुलस फाइंड करेंगे, और उसको फिर हम लोग क्या कर देंगे, मैक्सिमम करने के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देंगे, और हमारा सेक्शन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, और x और y की वैल्यू हमारी फाइंड होके निकल जाएगी। आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि कोई एक जनरल इक्वेशन अगर हमारे पास बन जाता है, उसको जब हम डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर देते हैं, तो वहां से हमको डिफरेंट x और y की वैल्यू निकल जाती है, उसको हम यूज करके फर्दर आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। वही प्रोसेस यहां यूज करेंगे। तो सबसे पहले अब हम फाइंड करते हैं सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस, ये जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में सेक्शन मॉडुलस क्या होगा वो फाइंड करके निकालते हैं। आप जानते होंगे कि सेक्शन मॉडुलस को हम z से इंडिकेट करते हैं, और इट इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ
मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन डिवाइडेड बाय डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ये क्या होता है, इसको मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, Z is equals to moment of inertia of the section divided by depth of neutral axis। उसका जो रेशियो होता है वही हमारा होता है सेक्शन मॉडुलस। तो अगर हमको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो हमारे पास सेक्शन दिया हुआ है उसका अगर हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम चल जाए और उसका डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस मालूम चल जाए तो मेरा बहुत इजीली क्या है, सेक्शन मॉडुलस निकल के आ जाएगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो ये जो क्वेश्चन में ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं, सेक्शन कैसा सेक्शन है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हैं क्या होता है, अबाउट एक्स एक्स एक्सिस BD क्यूब बाई 12 होता है। नाउ और यहां पे मैंने क्वेश्चन में b के जगह पे क्या लिया है, स्मॉल x, और d के जगह पे मैंने क्या लिया है, स्मॉल y। तो b के जगह पे मैं लिख देता हूं x, इस और d के जगह पे मैं लिख देता हूं स्मॉल y डिवाइडेड बाई 12। तो ये मेरा क्या निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। किसका, ये जो मैंने सेक्शन लिया है उसका। और स्मॉल जो y हमारा जो निकलेगा वो क्या निकलता है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो किसी भी रेक्टेंगुलर सेक्शन में हमारा कहां से क्रॉस कर रहा होता है, बिल्कुल सेंटर से। अगर प्रिज्मेटिक रेक्टेंगुलर सेक्शन होगा तो मेरा बिल्कुल सेंटर से क्रॉस करेगा। और इस क्वेश्चन में भी मेरा सेक्शन कैसा है, बिल्कुल प्रिज्मेटिक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, स्मॉल d बाई 2 लेते हैं। तो y बराबर हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल y डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि मैंने d को y से इंडिकेट कर रखा है। अब y भी निकल गया, i भी निकल गया। अब इन दोनों वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं। तो मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल्स टू i की जगह पे मैं लिखता हूं x y क्यूब डिवाइडेड बाई 12। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर देता हूं, और डिवाइडेड बाई स्मॉल y की जगह पे मैं क्या लिखता हूं, स्मॉल y बाई 2। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, ये y इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली मेरा z बराबर क्या निकलेगा, देखिए तो x y स्क्वायर अपॉन 6, x y स्क्वायर अपॉन 6। ये मेरा अल्टीमेटली क्या निकल गया, इस पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस निकल गया, एक्स वाई स्क्वायर अपॉन 6। तो अब हमको क्या चाहिए, डायमेंशन चाहिए x और y का। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सेक्शन मॉडुलस की जो मेरी वैल्यू निकल के आई है, अब इसको हम लोग क्या मैक्सिमम करने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर विथ रिस्पेक्ट टू y, और उसको 0 के बराबर हम इक्वेट कर देंगे। तो मेरा x और y की वैल्यू जो है फाइंड होके आ जाएगी, जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग करते हैं सिंपली। अब वही कॉन्सेप्ट यहां पे हम लोग निकालेंगे। अब हम निकालेंगे टू फाइंड x एंड y। हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, डिफरेंशिएट इक्वेशन। इसको अगर मैं इक्वेशन ए मान लेता हूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रेस्पेक्ट टू x और y एंड इक्वेट टू 0। बाय डिफॉल्ट उसको हम कहां से 0 किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर हम उसको क्या कर देंगे, बेसिकली इक्वेट कर देंगे। तो चलिए हम लोग यहां पे इक्वेट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन ए विथ रिस्पेक्ट टू x और y एंड इक्वेट टू 0। चलिए करते हैं। तो यहां मैं लिख सकता हूं dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, आप बोलिएगा नहीं सर मैं y के रिस्पेक्ट में करना चाहता हूं, आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां पे x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो d अपॉन dx, z की वैल्यू क्या निकल के आई है, x y स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0। अब सबको मैं x के टर्म में चेंज कर देता हूं, y को भी। तो आपको याद होगा आपने इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था d स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपने लिखा था। तो हम यहां लिख सकते हैं d स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर मैं लिख सकता हूं d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैं लिख सकता हूं नाउ। तो जहां जहां y है वहां पे मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूं। तो d बाई डी एक्स x इंटू, हम क्या लिख सकते हैं बेसिकली, हम यहां लिख सकते हैं x की जगह पे क्या लिख, सॉरी y की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं बाबू मेरे, d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। ये हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। आई होप सो कि हम लोग ये वैल्यू लिख सकते होंगे, इज इक्वल्स टू 0। तो जहां पे y स्क्वायर है वहां पे मैं y स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूं d स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको आप थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं हम, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, d अपॉन डी एक्स। तो यहां मैं लिख सकता हूं x d स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए, चलिए डिफरेंशिएट कीजिए इसको। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, d स्क्वायर बाई 6 माइनस 3x स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 0।
है ना। अब ये यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, है ना। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए एलसीएम लूंगा तो 6, तो डी स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसको मैं थोड़ा और ऊपर करता हूं नाउ, तो मैं लिख सकता हूं डी स्क्वायर माइनस 3x² इज इक्वल्स टू 0। चलिए तो अल्टीमेटली मेरा क्या निकल जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3x², तो x इज इक्वल्स टू हमारा निकल जाएगा d बाई रूट अंडर 3 निकल जाएगा। x बराबर हमारा क्या निकल जाएगा, d बाई रूट अंडर 3 निकल जाएगा। अब इस x की वैल्यू हम y में पुट करते हैं, और आपने क्या लिखा था, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, डी स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा नाउ। तो मैं लिख सकता हूं y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 3d स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर सॉल्व, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2d स्क्वायर अपॉन 3। तो अल्टीमेटली y बराबर मैं लिख सकता हूं रूट अंडर 2/3 इंटू डी, लिख सकता हूं मैं। तो ये मेरा निकल गया x जिसको मैं स्मॉल b से इंडिकेट किया हूं, और ये निकल गया स्मॉल y जो मेरा है स्मॉल d। तो मेरा अगर विड्थ हमको चाहिए होगा, तो अगर हमको डाया पता होगा तो डायर अपॉन रूट 3 कर देंगे, तो मेरा विड्थ मालूम चल जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन का। और अगर हमको डेप्थ चाहिए होगा तो रूट अंडर 2/3 इंटू डी कर देंगे, तो मेरा डेप्थ मालूम चल जाएगा रेक्टेंगुलर सेक्शन का। तो आई होप सो कि अब आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, और अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करने को आता है। कई बार ऑब्जेक्टिव में आपको डायरेक्टली ये वैल्यूज आपको निकालने के लिए रहता है, तो अब हम उम्मीद करते हैं कि वैल्यूज कैसे निकलेगा आपको मालूम होगा। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है, डाया की वैल्यू दे देता है, जैसे अब यहाँ पे डी के फॉर्म में दिया हुआ था, हो सकता है लिख दे कि डाया ऑफ 100 mm इज गिवन। तो अब आप उम्मीद करते हैं कि आप विड्थ और डेप्थ इजीली फाइंड करके निकाल सकते हैं। क्लियर है। अब आइए दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है सॉल्व करने के लिए। तो पहले क्वेश्चन को सारे लोग नोट करेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को मैं यहां पे सॉल्व करूंगा आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है रेक्टेंगुलर बीम 300 mm डीप इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 4 मीटर। एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसका डेप्थ है 300 mm, और वो जो बीम है वो सिंपली सपोर्टेड है 4 मीटर स्पैन पे। ठीक है, व्हाट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड द बीम में कैरी इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 120 मेगा पास्कल। और उस पर्टिकुलर बीम के ऊपर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, जिसके वजह से उस बीम में जो बेंडिंग स्ट्रेस आ रहा है वो आ रहा है 120 मेगा पास्कल का। तो आपको यह बताना है कि वो जो यूडीएल एक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर बीम पे, जिसके वजह से स्ट्रेस मेरा 120 मेगा पास्कल का आ रहा है, तो उस यूडीएल की इंटेंसिटी क्या होगी, वो यूडीएल कितने इंटेंसिटी का एक्ट कर रहा है, आपको ये फाइंड करके बताना है। ठीक है, और आपको बोल रहा है कि सेक्शन आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कितना लेना है, 225 इंटू 10⁶ mm के पावर 4। तो अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या निकालना है, यूडीएल का इंटेंसिटी फाइंड करके बताना है, जो यूडीएल एक्ट कर रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जिसके वजह से मेरा स्ट्रेस 120 मेगा पास्कल का आ रहा है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो क्या क्या डेटा मेरे पास गिवन है, आप चाहें तो डेटा गिवन लिख सकते हैं। तो आपके पास डेप्थ ऑफ द बीम दिया हुआ है 300 mm, उसके बाद आपको स्पैन एल दिया हुआ है क्वेश्चन में 4 मीटर, उसके बाद आपको दिया हुआ है बेंडिंग स्ट्रेस सिग्मा बी 120 मेगा पास्कल आपको दिया हुआ है, और जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है 225 इंटू 10⁶ mm के पावर 4 दिया हुआ है। और आपको फाइंड क्या करना है, लोड कितना एक्ट कर रहा है, दैट इज W फाइंड करना है, यूडीएल की इंटेंसिटी। कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहला स्टेप में हम अप्लाई करेंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन। क्या अप्लाई करेंगे बाबू मेरे, फ्लेक्सुरल इक्वेशन। फ्लेक्सुरल इक्वेशन जो है क्वेश्चन नंबर अपना प्रोसेस नंबर 1 में हम अप्लाई करेंगे फ्लेक्सुरल इक्वेशन। तो फ्लेक्सुरल इक्वेशन स्टेप नंबर 1 में हमारा क्या होता है, आप जानते हैं m/i इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इज इक्वल्स टू E/R। ये हमारा फ्लेक्सुरल इक्वेशन होता है। आई होप इसका डेरिवेशन आपको पता होगा।
तब अब इस पर्टिकुलर जो आपने इक्वेशन लिखा है फ्लेक्सुरल इक्वेशन, जिसको बेंडिंग स्ट्रेस इक्वेशन भी हम कहते हैं, तो हम लोग कोई दो वैल्यू को आपस में लेके चलेंगे। ठीक है, दो वैल्यू कौन सी हम लेके चले, एम बाई आई इज इक्वल सिग्मा बाई वाई वैल्यू, या फिर ई बाई आर को भी लेके चले। तो इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कहीं पे भी कैपिटल ई का मतलब होता है यंग्स मॉड्यूलस। क्या इस क्वेश्चन में कहीं यंग्स मॉड्यूलस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो क्या इस क्वेश्चन में, क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो जब रेडियस ऑफ कर्वेचर भी नहीं दिया हुआ है, यंग्स मॉडुलस भी नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग इन दोनों वैल्यू को लेके नहीं बढ़ते हैं, कोई फायदा नहीं है हमको लेके बढ़ने का। तो अब हम दो वैल्यू को लेके बढ़ेंगे, इन दोनों वैल्यूज को। तो अब कैसे लेके बढ़ेंगे, यहां देखिए। तो हम लिख सकते हैं एम बाई आई इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई, और m बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई वाई इंटू आई लिख सकते हैं। और वेयर सिग्मा क्या है, बेंडिंग स्ट्रेस है, या तो सिग्मा लिखा है या सिग्मा सफिक्स b भी आप लिख सकते हैं। अब और m कहने का मतलब बाबू मेरे क्या है, m कहने का मतलब होता है बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट। तो m की वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, तो आपने पढ़ा होगा शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट टॉपिक में कि अगर हमारे पास कोई बीम सिंपली सपोर्टेड हो, और इस क्वेश्चन में आपके पास जो बीम है वो बीम कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, और लोड कैसा है, यूडीएल है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो आपने पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई बीम हो जो कि सिंपली सपोर्टेड हो और उसके ऊपर यूडीएल एक्ट करता हो, तो मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो निकल के आता है वो कितना निकल के आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। आपने पढ़ा है कि मेरा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या निकल के आता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8। अगर आपने ये डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 कैसे निकल के आया है, तो मैंने इसका भी वीडियो डाल रखा है, अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आई बटन में मैं डाल दूंगा उसका भी वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं कैसे डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आता है किसी भी सिंपली सपोर्टेड बीम पे जब यूडीएल एक्ट करता है, तो आप चाहें तो देख सकते हैं। चलिए, तो मैं m के जगह पे क्या लिख देता हूं, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई वाई इंटू आई लिख देता हूं मैं। अब मैं लिख सकता हूं डब्ल्यू एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर 8 को अगर मैं इधर भेज देता हूं तो 8 इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई वाई इंटू आई लिख सकता हूं मैं, अगर मैं इस 8 को ऊपर भेज दूं। और इसको मैं और ऐसे लिख सकता हूं, देखिए तो W इज इक्वल्स टू 8 इंटू सिग्मा बाई वाई इंटू एल स्क्वायर, अगर मैं इस एल को नीचे ले आऊं तो इंटू वाई आई, सॉरी। अब ये मेरा निकल गया एक जनरलाइज इक्वेशन, किसका ये जनरलाइज इक्वेशन निकल गया, लोड का, डेट इज डब्ल्यू का। और इसमें सारी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, आपका डब्ल्यू जो है वो निकल जाएगा। चलिए पुट करके देखिए क्या आएगा हमारा। चलिए, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 8 इंटू सिग्मा, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखिए 120 मेगा पास्कल, दैट इज मेगा पास्कल इज इक्वल्स टू क्या होता है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। तो मैं यहां लिखूंगा 120 डिवाइडेड बाई स्मॉल y क्या हो जाता है, d बाई 2 हो जाता है। d क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 300 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 150। तो मैं यहां लिखूंगा 150। स्पैन कितना दिया हुआ है, 4 मीटर है, तो मीटर को mm में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, 4000 हो जाएगा। और I क्वेश्चन में दिया हुआ है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 225 इंटू 10 टू द पावर 6। देखिए 225 इंटू 10 टू द पावर 6, कैलकुलेटर सबके पास होगा ही, सॉल्व करके देखिए W की वैल्यू क्या सॉल्व होके आ रही है। तो क्या क्या वैल्यू आ रही है देखिए, 8 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 150 इंटू 4000 का स्क्वायर इंटू 225 इंटू 10 टू द पावर 6, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 90 न्यूटन पर 90 न्यूटन पर mm। पर mm होगा कि पर मीटर होगा, सारी वैल्यू mm में मैंने ली है ना, सारी वैल्यू देख लीजिए, मेरी सारी वैल्यू mm में ली हुई होगी, न्यूटन पर mm। ठीक है, ये मेरी अल्टीमेटली वैल्यू फाइंड होके आ जाएगी। ठीक है, यूनिट पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है हम लोग को, यूनिट ही सारा खेल है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा जो है लोड की वैल्यू जो है फाइंड होके आ गई है। तो इन शॉर्ट हम ये समझते हैं कि अब आपको अगर इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में सॉल्व करने के लिए पूछेगा, तो अब आप बहुत ही इजी वे में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपसे सॉल्व हो जाएगा और अब आपको दिक्कत
नहीं आएगी इस टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो यही था हमारा एक दो डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो मैं चाह रहा था आपको मैं सॉल्व करा दूं, और उम्मीद करता हूं मैं कि अब आपसे सारा क्वेश्चन बेंडिंग स्ट्रेस का एटलीस्ट बन जाएगा। तो इसी के साथ बेंडिंग स्ट्रेस टॉपिक हमारा ओवर हो चुका है। अब आप जितना क्वेश्चन चाहें उतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना क्वेश्चन आप चाहें आप बनाइए, जो भी बुक आप रेफर करते हैं उससे बनाइएगा। बट मैं बार बार कहता हूं ऑलवेज रेफर स्टैंडर्ड बुक्स, स्टैंडर्ड बुक ही रेफर कीजिए, उसी से बनाइए, तभी आप जो है एक सही ट्रैक पे चले जाएंगे। अदरवाइज अगर आप कोई अगर आप स्टडी मटेरियल से पढ़ते हैं तो वो सब कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं होती है। तो इसलिए आप प्लीज एक बार वो सब बुक का जो सोल्यूशन दिया हुआ रहता है, जो आंसर दिया हुआ रहता है, वो कुछ रिलायबल नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी बुक रेफर करें वो स्टैंडर्ड बुक हो। क्लियर है? तो अब इसी नोट के साथ अब इस लेक्चर को हम ओवर करेंगे। टास्क आप लोग को मालूम है क्या करना है। अभी तक जितने लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच में, ताकि मैक्सिमम बच्चे यूटिलाइज कर सकें और उनका जो एक डर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को लेके वो दूर हो सके और वो मैक्सिमम क्वेश्चन को बना सके। ठीक है? सो स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन। थैंक यू सो मच।